ये सम है हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा जून 2018, 3 मार्क्स है। सो स्टेटमेंट है, यहाँ हमें गिवन है एक दो सबस्पेस दे रखे हैं, एक W1 सबस्पेस है और एक W2 सबस्पेस है। W1 सबस्पेस के अंदर वेक्टर्स आ रहे हैं U, V, W, X टाइप्स के जो बिलोंग कर रहे हैं R4 से, सच दैट U प्लस V प्लस W इक्वल 0, 2v plus x equals 0, 2u plus 2w minus x equals 0 एंड W2 के अंदर जो एंट्रीज हैं उसमें वेक्टर्स हैं u, v, w, x फ्रॉम R4 सच दैट u plus w plus x equals 0, u plus w minus 2x equals 0 एंड v minus x equals 0। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से जो भी ट्रू है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में है डायमेंशन ऑफ W1 इज 1, सेकेंड डायमेंशन ऑफ W2 इज 2, थर्ड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 1 एंड फोर्थ वन है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल 3। ये सब है 3 मार्क्स का। इन चारों में से यानी कि एक ही ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। हम एक एक करके इसके चार ऑप्शंस चेक करेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ W1 चेक करते हैं। तो उसके लिए जो W1 है उसके अंदर क्या दे रखा है हमें, वेक्टर्स U, V, W, X R4 से हैं सच दैट U प्लस V प्लस W इक्वल 0, 2v plus x equal 0 एंड 2u plus 2w minus x equal 0। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम u, v, w, x ये जो वेक्टर है W1 के अंदर इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली हमारी इक्वेशन से हम पिक करते हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शंस है 2v प्लस एक्स इक्वल 0, इस रिस्ट्रिक्शन से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली जो आई हमारे पास -2v। फिर हमने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन को पिक किया 2u प्लस 2w माइनस एक्स इक्वल 0। इस रिस्ट्रिक्शन में हमने x की वैल्यू -2v पुट किया। सब में से 2 कॉमन आ रहा है, सॉल्व करने के बाद आया u प्लस v प्लस w इक्वल 0, यानी कि ये वाली रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट एंड थर्ड रिस्ट्रिक्शन है, दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास 2 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन गिवन है। सो यहाँ से हमने u की वैल्यू निकाली जो आ गई -v माइनस w। तो W1 हमारे पास क्या बना, सबसे पहला वेक्टर था u की वैल्यू है -v माइनस w, फिर v तो v ही रहेगा क्योंकि u हमारा v और w की फॉर्म में आ चुका है एंड w इज अगेन w, और जो x है उसको हमने v की फॉर्म में निकाल लिया जो है -2v। तो इसके अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है वो 2 ही है, एक v है और एक w है। इट मीन्स W1 की जो डायमेंशन है वो क्या हो गई, हमारे पास 2 आ गई है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या था हमारे पास, W1 की डायमेंशन 1। इट मीन्स आवर फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग हो गया। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन के। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर क्या पूछा गया है, डायमेंशन ऑफ W2। तो W2 को पिक करते हैं, इसी तरीके से उसको भी हम सॉल्व करेंगे। सो W2 हमारे पास है, उसके अंदर वेक्टर्स है वही u, v, w, x R4 से है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है u प्लस w प्लस एक्स इक्वल 0, सेकेंड है u प्लस w माइनस 2x इक्वल 0 एंड थर्ड है v माइनस एक्स इक्वल 0। तो थर्ड रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करके v इक्वल x आ गया। इसमें भी हम u, v, w, x चारों की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा W2 में किस टाइप के वेक्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों रिस्ट्रिक्शन को उठाया, फर्स्ट और सेकेंड रिस्ट्रिक्शन को, और उन दोनों रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व किया। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली जो आ गई हमारे पास 0। ऊपर से v और x 0 था, इट मीन्स v भी 0। तो u, v, w, x इन 4 वेक्टर में से 2 वेक्टर हमने निकाल लिए x और v, और जिनकी वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब बात बच गई u की और w की। तो u और w की वैल्यू को निकालने के लिए दोबारा से हम इस फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ही जाते हैं। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया हमारे पास u प्लस w प्लस एक्स इक्वल 0, x तो 0 है ही है, इट मीन्स u आ गया -w, यानी कि u और w एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सो W2 क्या बना, u
यू ही रहने दिया, v इज 0, w माइनस यू हो गया और x 0 हो गया। तो यहाँ पर भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है जस्ट वन और वो है u, तो जिसकी वजह से W2 की डायमेंशन बन गई हमारे पास 1। तो यहाँ से ऑप्शन भी क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो ऑप्शन के अंदर जो दे रखा है कि W2 की डायमेंशन 2 होना, जबकि W2 की डायमेंशन तो 1 आई है, तो ऑप्शन बी भी हो गया हमारा यहाँ से डिस्कार्ड। ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो गया था और ऑप्शन बी यहाँ से हमारा होता है डिस्कार्ड। सो अब बात करते हैं हम ऑप्शन थर्ड की। ऑप्शन थर्ड के अंदर डायमेंशन पूछी गई है W1 इंटरसेक्शन W2 की, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए W1 इंटरसेक्शन W2 में वेक्टर कैसे आ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में भी जो वेक्टर्स आएंगे हमने मान लिया वो ABCD टाइप्स के आ रहे हैं, वो भी R4 से बिलोंग करेंगे। तो जो भी वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 में आएंगे वो W1 की रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई करेंगे और W2 की भी रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। तो W1 के अंदर टोटल रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास 3 और W2 के अंदर टोटल रिस्ट्रिक्शन है 3, तो यानी W1 इंटरसेक्शन W2 की टोटल रिस्ट्रिक्शन बन गई हमारे पास यहाँ से 6। इन 6 रिस्ट्रिक्शन का यूज़ करके ABCD की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन क्या आ रही है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लास्ट रिस्ट्रिक्शन को पिक किया b माइनस डी इक्वल 0। यहाँ से b और d एब्सोल्युटली करेक्ट इक्वल आ गए, यानी कि b की वैल्यू d पे डिपेंड कर गई, d की वैल्यू b पे डिपेंड कर गई। b और d में से कोई भी एक वैल्यू पता चल गया, दूसरे अपने आप पता चल जाएगा। सो अब बची वैल्यू a की और c की। अब हमने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन को पिक किया 2b प्लस d इक्वल 0। अब b और d तो इक्वल है, यानी कि तो b भी 0 आ गया, d भी 0 आ गया, दोनों की वैल्यू 0, खत्म। अब बचा a और c। a और c के लिए हमने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन को पिक कर लिया, a प्लस b प्लस c इक्वल 0, b 0 तो a क्या आ गया माइनस c, यानी a और c आपस में डिपेंड कर गए। तो हेंस अब W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बन गया हमारे पास, a, b हमारा 0 है, c हमारा माइनस a है और d भी 0 है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एक ही आया और वो है a। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बन गई हमारे पास 1 बन गई है। और ऑप्शन सी के अंदर क्या था, W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन यहाँ भी 1 है। इट मीन्स ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑप्शन डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन गया। फिर भी हम ऑप्शन डी चेक करते हैं। ऑप्शन डी के अंदर डायमेंशन थी हमारी W1 प्लस W2 के। अब इसके डायमेंशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। W1 की डायमेंशन आई थी 2, W2 की 1, इंटरसेक्शन की 1। सॉल्व करने के बाद डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बन गया 2, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो गया हमारा डिस्कार्ड, क्योंकि W1 प्लस W2 की जो डायमेंशन है ऑप्शन में दे रखा है हमारे पास 3। तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड रॉन्ग हो गया और थर्ड भी हमारा रॉन्ग होता है।